किसी ने क्या खूब कहा है, दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता उस टाइम जब औलाद कहती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। एक बार एक लड़का होता है जो काफी सालों के बाद में अपने घर की सफाई करता है। सफाई करते हुए वहाँ पे उसे एक पर्स मिल जाता है, एक वॉलेट मिल जाता है। वो वॉलेट उसके पिता का होता है और उसे उस वॉलेट को देख करके अपने पिता की काफी याद आने लगती है, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अब वह वो उस वॉलेट को खोलकर देखता है तो उस वॉलेट के पहले खांचे में उसके बचपन की खुद की फोटो लगी हुई थी, जबकि अगले खांचे में 5-6 पर्चियां डली हुई थी। अब वह जब पहली पर्ची को खोलकर देखता है तो उस पर्ची में अपने उनके रिश्तेदारों से जो कर्ज लिया हुआ था ब्याज पे, उसके बारे में लिखा हुआ था। अब वह दूसरी पर्ची को खोलकर देखता है तो उसमें उसकी कॉलेज फीस के बारे में लिखा हुआ था। जब वह फाइनल ईयर की कक्षा में था तो फीस न होने के कारण उसके पिताजी ने कॉलेज वालों से 7 दिन की मोहलत मांगी थी, क्योंकि उसके कॉलेज के टाइम उनके घर में 17,000 रुपए और कुछ गहने चोरी हो गए थे। उसने तीसरी पर्ची को खोला जिसमें उसके पिताजी की स्कूटी के कागज थे, लेकिन कॉलेज फीस जमा कराने के लिए उन्हें अपनी स्कूटी को बेचना पड़ा और कुछ पैसे रिश्तेदारों से ब्याज पे लेने पड़े थे। अब उसने चौथी पर्ची के को खोल कर देखा तो उसमें उनकी जो पुरानी कोठरी थी उसके कागज थे, जो कि अभी बिक चुकी थी, और उसमें लिखा था कि उसकी माँ का ऑपरेशन होना था और उसके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। ये सब पढ़ करके वह लड़का फुट फुट कर रोने लगता है। इतने में ही वहाँ पे उसकी वाइफ आ जाती है, उसकी पत्नी आ जाती है और वह कहती है कि आज ऐसा क्या याद आ गया कि आप इतने फुट फुट कर रो रहे हो, इतने आपके आंसू निकल रहे हैं। तब वह लड़का दुख भरी आवाज में कहता है कि मेरे पिताजी कितने कर्ज में थे और मैं उनको समझ ही नहीं पाया। वो मेरे लिए कर्ज पे कर्ज लेते रहे, कितनी तकलीफ में थे और मुझे ये कभी दिखाई ही नहीं दिया। उसने बताया जब मैं कॉलेज में था, फाइनल ईयर की क्लास में था, तब हमारे घर में पैसे चोरी हो गए थे। वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद ने चोरी किए थे, क्योंकि मुझे बाइक लेनी थी और उस चक्कर में मेरे पिताजी कितने कर्जदार होते गए और उनका कर्ज बढ़ता गया और मेरे पिताजी का कर्ज दिन पे दिन बढ़ता गया और वो अंदर ही अंदर कितने घुट रहे थे, लेकिन मुझे ये कभी दिखाई ही नहीं दिया। हमेशा उनको ही कोसता रहा कि वो मेरी परवरिश अच्छे से नहीं की, उन्होंने मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं की, उन्होंने मेरे को मेरे दोस्तों के जैसे कपड़े नहीं दिलवाए, खिलौने नहीं दिलवाए। और उसने बताया कि जब माँ का ऑपरेशन होना था तो मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं उनको नशे में उड़ा देता था, दोस्तों पे खर्च कर देता था। पिताजी मेरे को फोन करते तो मैं उन पे भड़क जाता था और इतना कहकर वह अब जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगता। इतने में ही वहाँ उसका खुद का 6 साल का बेटा आ जाता है। 5वीं पर्ची थी जिसे उस लड़के ने देखा नहीं था, उस 5वीं पर्ची को उसके बेटे ने उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसका जो 6 साल का बेटा था वो उस 5वीं पर्ची को पढ़ने लगा कि उसमें लिखा हुआ था कि जानकी तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा हमारा सारा कर्ज चुका देगा, हमें कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देगा। मैंने तुम्हारे भाई से जो पैसे लिए वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मैं मेरे बेटे के हॉस्टल की फीस जमा करा देता हूँ। तो दोस्तों आज वह लड़का इतना फुट फुट कर रो रहा था और अपने गलती का एहसास हो रहा था। दोस्तों ये कहानी सिखाती है कि हमें हमारे माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, गलत लोगों की संगत से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप को हमारे से बहुत उम्मीद होती है। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या मुसीबत हो तो माँ बाप को जरूर बतानी चाहिए। हमेशा याद रखना, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ बाप को अपने बच्चों से काफी उम्मीद होती है। क्या दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।